हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है बेटा, मैच करना है। तो मैचिंग करते हैं। कॉलम ए क्या क्या दिया हुआ है, कॉलम ए में दिया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस और ग्रेट डिप्रेशन। कॉलम बी में आपको इनके रिस्पेक्टिव ईयर्स दिए हुए हैं, आपको इनको इनके ईयर के अकॉर्डिंग मैच करना है। बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो ये कब हुई थी, ये बहुत कॉमन सी बात है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। 1914 में शुरू हुई थी और 1919 तक रहती है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1914 में शुरू होती है और 1919 तक रहती है, लगभग 5 साल चलती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो ये 1939 में शुरू होती है और 1945 तक रहती है। और कब तक, जब तक जापान ने अपना आत्मसमर्पण या कह सकते हो सरेंडर नहीं कर दिया था अपने आप को। हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिराए थे, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उस दौरान ही होती है 1944 में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है क्योंकि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद से क्या होता है, वर्ल्ड में 2 इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन निकल के आते हैं। आपने बहुत नाम सुना होगा वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तो ये IMF और वर्ल्ड बैंक की एस्टैब्लिशमेंट ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही होती है। और इन दोनों ही इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का मेन पर्पस होता है कि जब भी कोई कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसी हुई हो तो वो इनकी इकोनॉमिक मदद करेंगे। क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो लोगों की मदद कर पाती उस इकोनॉमिक डिप्रेशन से बाहर निकलने में। और ये ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। ये वो टाइम पीरियड था जब पूरी की पूरी दुनिया की ही हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, भूखे मरने को हो गए थे लोग। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ किसी यूरोप में और अमेरिका तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इंडिया के जो फार्मर्स थे वो तो बहुत बुरी तरीके से वर्स्टली अफेक्ट होते हैं इससे। हमने जो भी मैचिंग करी इसको एक बार मैं आपको यहाँ पे मैच करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट की मैचिंग हमने करी है D से, सेकंड की मैचिंग हमने करी है C से, थर्ड की मैचिंग हमने यहाँ पे करी है, थर्ड की मैचिंग B से, और फोर्थ की मैचिंग हमने किससे करी है, A से करी है। तो ये है आपके फाइनल आंसर, फाइनल सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।